वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सर्कुलर मोशन। ये डायग्राम गिवन है, इसकी हेल्प से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है और हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 × 10⁻² kg इज, तो मास लिख दिया हमने, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है मतलब वेलोसिटी है, वी फॉर्म में मतलब है ऐसे 4 मीटर पर सेकेंड इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। रेडियस हो गई हमारी 1 मीटर, हम वैल्यूज को सिंबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं। फाइंड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डायग्राम, ये गिवन है आपको डायग्राम, द चेंज इन वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, जरा देखना भाई जी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करना जरा ये भी बताया गया है। क्वेश्चन करा वेक्टर बी, देखो माइनस वेक्टर वेलोसिटी ए, ये हमसे इस पार्ट में बोला है क्वेश्चन ने, यानी बी पर जो वेलोसिटी है उसमें से माइनस किसको करना है, ए वाली वेलोसिटी को, ठीक है, वो वेक्टर डायग्राम की हेल्प से। चलिए देखते हैं फिर और क्या कह रहा है, देखो सेकेंड, द चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर फोर्स में भी चेंज निकालना है। 2 वर्क है हमारे पास। चलिए हम फर्स्ट वर्क पहले करते हैं। देखो हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी तो नोन है ना आपको 4। यहां पर डायग्राम में आप चेक करिए पहले, ये जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, इसका नाम क्या है, va, और जो इस तरफ वेलोसिटी है उसका नाम क्या है, vb। क्लियर, आप वेक्टर्स देखिए, इसका एरो ऊपर को ना अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड, और इसका किधर है, लेफ्ट साइड को। वेलोसिटीज हैं ये दोनों डायग्राम में, मैंने अलग अलग शो कर दिया आपको। हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, vb पॉजिटिव ही चाहिए, लेकिन va कैसा चाहिए, निगेटिव, तभी तो चेंज पता करेंगे। ये निगेटिव चाहिए, जो वेक्टर निगेटिव चाहिए होता है उसका हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, तब वो निगेटिव बन जाता है। तो देखो vb को अपने हिसाब से बना रहने दो, ये vb आप चाहें तो बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हो। कैसे, आपको क्या लेना पड़ेगा, रूलर तो है आपके पास ना, हम यहाँ बस लेट करेंगे, लेट कर लेना, लेट 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, आप रूलर का इस्तेमाल करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। तो हम ये अगर 4 हमें लेना है, देखो 4 मीटर पर सेकेंड को हम कितना लेंगे, फिर इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। आप लीजिएगा अपना रूलर और 4 सेंटीमीटर का वीबी बना लेना। क्लियर बात, ये कितनी लेंथ है इसकी बताओ, 4 सेंटीमीटर। आप मेजरमेंट करके करिएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने बॉन्ड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डायग्राम, डायग्राम से सॉल्व करना है। तो इसमें कोई एतराज आपको कि 4 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में वीबी लिख दिया, 4 लेंथ लेकर के। VA की लेंथ कितनी लोगे, 4 ही, क्योंकि वैल्यू थोड़े बदली है, डायरेक्शन ही तो बदली है। लेकिन VA को माइनस में चाहिए, तो ये VA था तो ऊपर की तरफ, जब प्लस में था, माइनस चाहिए तो इसका एरो किधर जाएगा, नीचे की तरफ। और अगर ट्रायंगल मेथड की बात करूं तो वेक्टर के रूल में ये होता है कि एक वेक्टर के साथ जब दूसरा वेक्टर ऐड करते हैं तो एक की हेड में दूसरे की टेल को अटैच किया जाता है। ये बात याद है कि नहीं याद है? तो ये हमारा, लेकिन जब डाउनवर्ड लिख दोगे तो इसको क्या लिखोगे, माइनस VA। क्या लिखोगे भाई जी, अपवर्ड था तो प्लस VA था, ये डाउनवर्ड एरो बन गया तो माइनस VA बन गया। आप इस बात से एग्री हैं? तो इसका जो चेंज या वेरिएशन है वो यहां बोला जाएगा, यही डेल्टा V है, इसी को VB माइनस VA आप कहेंगे, या इसी को VB प्लस और माइनस VA, ऐसे भी तो कह पाएंगे। आप स्केल की हेल्प से 4 ये बनाना, 4 ये बनाना, और इसको मेजर कर लेना। नहीं मेजरमेंट कर पाओगे, आएगा कितना हम बता देते हैं, वैसे तो मेजर करके तुम निकालना, रिजल्ट हम बता देते हैं आपको, हम सीधे वही पाइथागोरस से बता देते हैं। ये मेजरमेंट कितनी आने वाली बताओ, अच्छा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 बार आ गया, बोलो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2, यानी 4 रूट 2 आएगा, 4 और रूट 2 की वैल्यू 1.414, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा 16, 4 1 जा इतना उतना,
यहाँ डेसिमल आ जाएगा देखो। तो 5.656, राउंड ऑफ करने का मन हो तो आप क्या लिख सकते हो, देखो अप्रोक्सीमेटली 5.7 के आसपास कितना लिख सकते हो। ये क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको क्या लिखोगे आप, मीटर पर सेकेंड। इस फर्स्ट पार्ट को नोट करें जरा। अब देखो एंगल की अगर बात कर रहे थे तो इसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हो। ये 45 डिग्री आएगा, वैसे भी ये टू साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 90 तो 45 हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर मैच हो गया 45। अभी हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या करें, वेक्टर एफ बी माइनस वेक्टर एफ ए। हमें अब क्या पता करना, फोर्स में वेरिएशन। किस में पता करना है, फोर्स में। तो ये पार्ट को हम हटा देते हैं, हम सेकेंड पार्ट में चल रहे हैं। फोर्स वेरिएशन की बात कर रहा है हमसे क्वेश्चन, तो चलिए वहां भी वेक्टर मेथड यानी मेजरमेंट करके ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, अगर वेक्टर मेथड की बात कर रहा है, वेक्टर डायग्राम बनाने की बात कर रहा है, तो आप क्या करा करिए, स्केल का इस्तेमाल करेंगे आप। चलिए देखते हैं, हमें पहले फोर्स तो पता हो ना। क्या इस क्वेश्चन में वेलोसिटी तो गिवन थी, फोर्स नहीं गिवन था ना। तो पहले हम फोर्स निकालें, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। हमने यही क्यों यूज किया, क्योंकि v गिवन है इसलिए। m कितना हमारे इस क्वेश्चन में देखो, 2 × 10⁻⁻2, v² यानी 16, r मतलब 1, 4 का स्क्वायर कर। अब आप देखो 16 2 जा कितना होता है, 32 या 0.32 न्यूटन लिख सकते हो डायरेक्ट। बोलो भैया। आप देखो डायरेक्शन के हिसाब से हम बात करते हैं। आप उस डायग्राम में डायरेक्शन चेक करिए। क्या चेक करनी है आपको, डायरेक्शंस। देखो यहाँ पर जो एफ ए है वो इस तरफ इनवर्ड है, देखो एफ ए, और जो यहाँ पर एफ बी है वो इस तरफ को है, देखो आप इस सर्कल के अंदर देखिए, है कि नहीं। ये क्या है, एफ ए, और ये क्या है, एफ बी। वैल्यू नहीं बदलती है, डायरेक्शन ही बदलती चली जा रही है। अगर यहाँ देखते तो एफ इस तरफ होता है, यहाँ देखते तो एफ इस तरफ होता, हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, तभी तो इसका नाम है सेंट्रीपिटल। बोलो, हमें क्वेश्चन में इनका वेरिएशन चाहिए। हमें रिक्वायर्ड क्या, डायग्राम के हिसाब से हमसे कहा गया वेक्टर फोर्स बी का यानी एफ बी और माइनस एफ ए, ये चाहिए मुझे। देखो माइनस में कौन से चाहिए, ए वाला। ए वाले की डायरेक्शन हमें इंटरचेंज करनी होगी, तभी तो नेगेटिव बनेगा वो। बट इसकी वैल्यू कितनी है, 0.32। स्केल में कितना बनाओगे ये सोचो। तो इसके लिए हम लोग स्केल ले रहे हैं, देखो लेट 0 पॉइंट कुछ भी आप ले लो अपने हिसाब से जो अच्छा लगे, 0.8, ठीक है, न्यूटन बिकम्स 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, आप स्केल अपने कन्वीनियंट से ले सकते हो, बस अर्थे कॉपी से बाहर ना निकल जाए, इतनी बड़ी स्केल ले डालो, या इतना छोटा ना ले लो कि टीचर को माइक्रोस्कोप से चेक करना पड़े। टीचर्स ध्यान रखना, आई साइट कमज़ोर हो जाती हैं, वही कॉपी जांचते हैं बुजुर्ग लोग हैं, चश्मा जो लगाते हैं, और तुमने और छोटा बना दिया तो उसका दोबारा टेस्ट करें चश्मा का बेचारे, तो थोड़ा अच्छा बड़ा बड़ा बनाना होता है। तो हमने स्केल देखो क्या लिया, अपने हिसाब से ले लिया। हमने ऐसा लिया जो टेबल करते 32 पे पहुंच जाओ बस, तो 0.8 ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर, और हमें 0.32 चाहिए, तो यानी 4 जा कर दो। देखो देखो 0.8 लेना चाहिए ना, ये बात हमें 2 डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा देखो दोनों साइड, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा कि नहीं, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आराम से देखो स्केल, यानी 0.32 को हमने स्केल में क्या बना लिया, 4 सेंटीमीटर। यानी ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। आप क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। माइनस में ए वाला चाहिए रिवर्स डायरेक्शन, तो एफ बी की तो फिक्स है डायरेक्शन। देखो किधर को, आप स्केल से 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एफ बी बना दोगे कि नहीं बना दोगे, बताओ, बोलो भैया। अब हम बनाने जा रहे हैं एफ ए, उसकी डायरेक्शन उस तरफ को पलटनी है, और इसकी टेल में चिपकना चाहिए आगे, तो एरो उस तरफ से ऐसे आएगा। ज़्यादा लंबा हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं। ए भी ये एफ ए है, लेकिन ये उस तरफ को एरो बना दिया तो माइनस एफ ए हो गया। क्लियर बात। ये भी बनाना कितना, लेंथ कितनी लेनी इसकी, 4 सेंटीमीटर। फिर ये मेजर कर लेना स्केल की हेल्प से, नहीं मेजर कर लोगे, यही होगा हमारा क्या, एफ बी माइनस एफ ए।
कितनी आएगी वैल्यू, अगर अभी स्केल के बिना हम ऐसे बता रहे, इसलिए हमें पाइथागोरस की मदद लेनी पड़ रही है, ठीक है। पाइथागोरस के हिसाब से जब इसको आप निकालते इस डेल्टा एफ को, तो ये आता करीब करीब 5.7 सेंटीमीटर। कितना आता है अप्रोक्सीमेट? 5.7। अभी पीछे निकाला था हमने, पिछले वाले में तो 4 था वेलोसिटी में, वही तो सेम आ गई बात, लेकिन यहाँ स्केलिंग बदली है। तो ये जब से इतना ले लिया तुमने, अब इसको न्यूटन में ले चलना मुझे। ये तो हमने सेंटीमीटर से सॉल्व किया, सेंटीमीटर का आंसर, न्यूटन का कन्वर्जन कितना है 0.08, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 0.08 से, तो अब ये न्यूटन बनने वाला है। अभी स्केल के हिसाब से किया था, जैसे सेंटीमीटर था, अब ये न्यूटन में सीधा चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। 8 7 जा कितना होता है? 56 कैरी 5, 8 5 जा 40 और कैरी वो कितना था 5, तो 45। देखो कितना हुआ 45। डेसिमल कहाँ लगेगा? 3 डिजिट पर। कहाँ लगेगा? यहाँ पर। तो 0.456 न्यूटन। या भाई ऐसे ही सीधे ही लिख दो 0.45, 2 डिजिट तक लिखना हो तो 4 ऐसे लिख दो। और एंगल बताओगे, देखो तो एंगल कितना है, देखो 45 ही तो है यहाँ भी एंगल रिजल्टेंट का। तो चेंज इन फोर्स निकल आया। बट ये मैंने ध्यान रखना सॉल्व करके सिखाया है, आप मेजर करके वैल्यू लाएंगे 5.7 और बस फिर इतना हिस्सा सॉल्व कर देंगे आगे वेक्टर डायग्राम की हेल्प से। यानी यहाँ आपको वेक्टर के क्वेश्चंस करने का भी मौका मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लगा है नोट करें, और अच्छा नहीं लगा है तो क्या कर लेंगे ना, नोट करना और क्या है, ठीक है। 0.45 न्यूटन और 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, वो पता नहीं वन कहीं से आ गया होगा, ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है, नोट करें।